नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। बाबरी केस में आज बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से आया है और उसके बाद से ही इस पर तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं जो आपके सामने इंडिया न्यूज रख रहा है। और इसी पर बात करने के लिए, इसी फैसले पर बात करने के लिए हमारे साथ AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब जुड़ गए। ओवैसी साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और आज सुनना चाहता है पूरा देश की आज जो फैसला आया है उस पर आप क्या सोचते हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों पर जाकर आप जिस तरीके से शायराना अंदाज में बात कर रहे हैं, आपको कोर्ट के फैसले से तकलीफ है, लेकिन कोर्ट का यह कहना है कि साजिश के सबूत ही नहीं मिले हैं, साजिश के सबूत नहीं मिले हैं, इसीलिए आरोपियों को बरी किया गया है। आपकी प्रतिक्रिया? साजिश के सबूत अगर कोर्ट को नहीं मिले तो फिर कोर्ट की जो फैसला है, मैं ये कहना चाहूंगा कि इतने हजारों लाखों की तादाद में 6 दिसंबर को वहां पर जिस जगह पर बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, किसने जमा किया था? मेरे बोलने पे आए थे, ओवैसी के बोलने पे लोग जमा हुए थे। क्या बीजेपी, RSS, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना के लीडर्स नहीं बुलाए थे उनको? क्या बीजेपी के उस वक्त के चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को जाकर यह वादा नहीं किया था कि बाबरी मस्जिद की हिफाजत की जाएगी? किसने बुलाया था उन लोगों को वहां पर? किसकी जिम्मेदारी ये बुलाएंगे? अगर किसी के मस्जिद में अगर लोग को कोविड हो जाता है तो पूरी कम्युनिटी को ब्लेम करते आप, तबलीगी जमात को ब्लेम करते। और जिन्होंने उस जगह पर लोग हजारों की तादाद में लोगों को बुलाया और बुलाकर सारी दुनिया के सामने मस्जिद को शहीद कर दिया, तो वो लोग कॉन्स्पिरेसी नहीं है वो। तो हमको बता दीजिए कि कितने दिन की तैयारी, कितने महीने की तैयारी इस बात को साबित करेगी कि वो कॉन्स्पिरेसी का एंगल नहीं है। ये भारत की अदालत की तारीख का एक काला दिन है ये फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने जो सिविल डिस्प्यूट केस में खुद ये कहा था, अंग्रेजी में कह रहा हूं कि दिस इज अ कैलकुलेटेड एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग अ पब्लिक प्लेस ऑफ वर्शिप। 9 नवंबर के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिस इज एन एग्रेगियस वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। क्या सीबीआई की चार्जशीट में नहीं कहा गया था कि कल्याण सिंह ने कहा था कि रोक कंस्ट्रक्शन पर है, डिस्ट्रक्शन पर नहीं? क्या ये तमाम लोग वहां पर खड़े होकर स्पीचेस नहीं दे रहे थे? क्या साध्वी रिथाम्बरा नहीं कह रही थी लोगों को कि एक धक्का और दो, मस्जिद को तोड़ दो? क्या उमा भारती मिठाई नहीं बांट रही थी जब मस्जिद की गुंबदें गिर रही थी? ओवैसी साहब, अगर कोई मुसलमान लीडर, मेरी बात सुनिए, अगर कोई नहीं, मेरी बात सुनिए। कोर्ट का ये कहना है कि अचानक हुआ था। देखिए मेरी बात सुनिए। कार सेवक अचानक चढ़े थे, अचानक हुआ था, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। हाँ, अच्छा, अरे भाई, अचानक तो हर चीज अचानक होती है ना। दिल्ली का मैसेकर अचानक होता है, सिखों का जेनोसाइड इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद अचानक होता है, मुंबई की सड़कों पर मुसलमानों की कत्लो गारतगिरी अचानक होती है, आसाम में दिल्ली मैसेकर, मलियाना का फसाद, हैदराबाद का फसाद, सब अचानक होता है। अच्छा, एक शब्द बार बार आता है ओवैसी साहब, एक शब्द बार बार आता है, जिंदगी की कीमत। जब राम मंदिर पर फैसला आया था उस वक्त भी इस शब्द का इस्तेमाल हुआ था, विंडिकेशन। आज आप तमाम जगहों पर ये कह रहे हैं कि इसे खास संदेश देने की कोशिश हो रही है, ये काला दिन है कोर्ट के लिहाज से। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आपको क्यों लगता है काला दिन है, और आखिर जो आप कह रहे हैं कि एक संदेश देने की कोशिश है, वो क्या संदेश है? और क्या आप ये सीधा सीधा देश की कोर्ट पर आरोप लगा रहे हैं? वो ये देखिए, कोर्ट के फैसले से डिसएग्री करना कोई आरोप लगाना नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि ये फैसला मेरे लिए, बहैसियत एक भारत के मुसलमान के लिए, जब मैं अपनी जवानी में था, जब मेरी दाढ़ी इतनी सफेद नहीं हुई थी, उस वक्त जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, तो मुझे एक ह्यूमिलिएशन, एक सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस और एक शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मैं अपनी मस्जिद की बचा नहीं सका। आज वही फीलिंग मुझे पैदा हो रही है कि आप ये कह रहे हैं कि भाई कोई, किसी ने किया ही नहीं। फिर किसने किया बताइए ना। मैं पूछना चाहता हूं, आज मुझे तकलीफ है, मुझे पूछना चाहता हूं कि फिर किसने मस्जिद में 28 और 29 दिसंबर 1949 में चोरों की तरह घुसकर मूर्तियां रखी?
किसने पूजा शुरू कराई, किसने मस्जिद में नमाज को रोक दी, किसने आधे घंटे के ऑर्डर में ताले खुलवा दिए, राजीव गांधी थे। मस्जिद को शहीद कर दिए सुप्रीम कोर्ट को वादा करने के बाद, किसने किया बताइए ना। फिर जो इंसाफ को मानने वाले लोग हैं आज वो सवाल कर रहे हैं कि भाई फिर किसने किया, ये कौन जिम्मेदार है इसका, जिसने भारत के सेक्युलर फैब्रिक को कमजोर करके रख दिया बाबरी में डेमोलिशन। आखिर इसका जवाब कौन देगा। इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि इस फैसले के खिलाफ अपील होनी चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि सीबीआई करेगा या नहीं करेगा, मगर मैं उम्मीद करता हूं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और भारत के वो लोग जो इंसाफ को आज भी मानते हैं, जो इस मुल्क को गांधी बुद्ध का मुल्क मानते हैं, उनको ये अपील करनी चाहिए इस फैसले के खिलाफ। हाँ, ये एक और सवाल है। सवाल ये है कि जिस तरह से लालकृष्ण आडवाणी सामने आए इस फैसले के ठीक बाद, आजकल कम सामने आते हैं, बीमार रहते हैं, लेकिन इस फैसले के बाद सब लोग लालकृष्ण आडवाणी को सुनना चाहते थे और उन्होंने ये कहा कि बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत ही खुश हूं और जय श्री राम के नारे लगाए। आप कानून के इतने बड़े जानकार खुद हैं ओवैसी साहब, आखिर कहां पर कोर्ट के भीतर जो दलीलें दी गई उसमें कमी रह गई जिसकी वजह से ये आज वर्डिक्ट आया है कोर्ट का, या फिर कोई खामी रह गई? अगर खामी रही तो किस तरह की खामी रही? क्योंकि आप कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़ा तो कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की जो वजह है वो मैं जरा समझना चाहती हूँ, उसके पीछे की जो सियासत है वो मैं जरा समझना चाहती हूँ। आप बेबाक बोलते हैं और मैं जान चाहती हूँ कि आप इंडिया न्यूज पर आज बेबाकी से बताएं कि आपको कहां पर खामी लगती है और इस फैसले से क्या बदल सकता है इस देश में। देखिए, दो चीजें जी। पहली चीज ये है कि लालकृष्ण आडवाणी की पॉपुलैरिटी किस चीज से है। लालकृष्ण आडवाणी को क्या लोग ये इसलिए जानते हैं कि वो पाकिस्तान में पैदा हुए थे और वहां से यहां आ गए थे? लालकृष्ण आडवाणी को, मुरली मनोहर जोशी को, उमा भारती को, शिवसेना, राजीव गांधी को बाबरी मस्जिद, राम मंदिर के इशू से जानते हैं ना। इनकी पॉपुलैरिटी या इनकी जो रिकग्निशन है किससे है? इसी इशू से है, नंबर वन। दूसरा, आपका दूसरा सवाल यह था कि क्या होने वाला है। आज आप देख रहे हैं कि जो एक्यूज जिसको कोर्ट ने एक्सोनरेट किया, ऑनरेबल कोर्ट ने, वो कह रहे हैं कि हम काशी मथुरा शुरू कर देंगे। ये लोग बराबर शुरू करेंगे, वायलेंस करेंगे, क्योंकि उनको मालूम कि जो वायलेंस करेंगे उनको इनाम दिया जाएगा, खत्लो गारतगिरी होगी, उसका सियासी रोटी सेकेंगे। ये मुस्तकबिल में हो सकता है, क्योंकि एक एक्यूज ने कोर्ट से बाहर निकलने के बाद कह दिया कि अब हम काशी मथुरा शुरू करेंगे। जो मुझे यकीन था जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, मैंने उस वक्त भी बात कही थी और आज भी कह रहा हूं, ऐसे कई मसाजिद हैं भारत में जहां पर आरएसएस का मानना यह है, उनका गलत मानना यह कि वो कभी मंदिर थे। तो ये तमाम इश्यूज उठाएंगे, क्योंकि मोदी की सरकार नौकरियां नहीं फराहम कर सकती नौजवानों को। 2 करोड़ 3 करोड़ से 8 करोड़ से ज्यादा इनफॉर्मल सेक्टर में लोगों की नौकरी चले गई। करीब 2 करोड़ लोग, आवाम की, भारत की जनता की सैलरीज कम हो चुकी है, नौकरी चले गई। तो उनको अब लगता है कि इसी में झोंक दो। आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं और मैं चाहती हूं किसी और थोड़ा समझाकर आप बताएं, क्योंकि भारत में आज हर एक शख्स के लिए सुनना जरूरी है कि असदुद्दीन ओवैसी इस मसले पर क्या सोचते हैं। आप ये कह रहे हैं कि इस फैसले के बाद इस तरह के और कदम उठाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा कुछ लोगों को, क्या आप ये कह रहे हैं? और जो याचिका डाली गई है मथुरा को लेकर, वहां पर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को लेकर, क्या आप इससे जोड़कर देख रहे हैं इस पूरे मामले के, इस पूरे वर्डिक्ट को? मैडम, देखिए, अगर आप एक रथ यात्रा निकालते हैं और जहां जहां रथ यात्रा आडवाणी की जाती है वहां पर हिंदू मुसलमान मारे गए, मासूम लोग मारे गए, हजारों की तादाद में मारे गए, करोड़ों रुपए की जायदाद का नुकसान हुआ, और फिर आप वहां पर ठहर कर लोगों को जमा करते हैं, उसके बाद मस्जिद को शहीद कर दिया जाता है और फिर आपको कोर्ट बरी कर देती है, तो आप क्या पैगाम दे रहे हैं? आप क्या मैसेज दे रहे हैं उन लोगों को? क्या मैसेज, मुझे बताइए ना, क्या मैसेज दे रहे हैं आप? बताइए। अगर आप किसी का कत्ल हो जाता है और वो कातिल इनोसेंट करार दिया जाता है, तो फिर उसकी तो और हिम्मत बढ़ेगी ना।
उसकी तो और हिम्मत बढ़ेगी कि भाई मैं तो बरी हो गया। अच्छा, अयोध्या जमीन विवाद पर जब फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उस दौरान भी इस पर चर्चा हुई थी, क्योंकि पहले मस्जिद टूटी, उसके बाद ये पूरा केस शुरू हुआ, और उसके बाद आज एक ऐसा वक्त आया जब राम मंदिर निर्माण के लिए हरी झंडी मिल गई कोर्ट की तरफ से। उस वक्त अगर ये कहा गया कि मस्जिद को तोड़ना एक अपराध था या फिर कानून का उल्लंघन था, तो तब से लेकर अब तक क्या बदल गया जिसकी वजह से तमाम आरोपियों को बरी कर दिया गया? आप कानून के जानकार हैं, इसलिए टेक्निकल टर्म्स में आपसे समझना चाहूंगी कि कानून के लिहाज से अगर आप काला दिन देख रहे हैं तो उसके पीछे की वजह क्या है ओवैसी साहब? मैडम, आपने जो मुझसे सवाल किया उसमें जवाब भी है। आपने सही कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको नेशनल शेम कहा, क्रिमिनल एक्ट कहा, कैलकुलेटेड एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग अ पब्लिक प्लेस ऑफ वर्शिप कहा, सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या कहा, एग्रेरियस वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ कहा। इतना सब सुप्रीम कोर्ट कहती है और सीबीआई कोर्ट उनको बरी कर देती है। अब बताइए फिर ये क्या इंसाफ हुआ? ये तो यही मैं आपसे समझना चाह रही हूँ सर, कानून के जानकार के तौर पर आपसे समझना चाह रही हूँ कि इसके पीछे की वजह आप क्या समझते हैं? कोर्ट के दो फैसलों में जो इतना डिफरेंस है, उसके पीछे की वजह क्या समझते हैं? अब इसकी वजह तो आने वाले वक्त में मालूम होगा। इसकी वजह सुप्रीम कोर्ट जो कोर्ट का, सीबीआई कोर्ट का जो 1000 पेजेस का जजमेंट कहा जा रहा है, उसको पढ़ने के बाद मालूम होगा। मगर बगैर जजमेंट देखे जो मीडिया ने जो जजमेंट के बारे में रिपोर्टिंग की और जो मुझे थोड़ा बहुत मालूम, वो व्यूज मैं आपके सामने रखा हूं, और जैसा जजमेंट आएगा पढ़ेंगे और भी आपके सामने रखेंगे। मगर उम्मीद करते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस गलत फैसले के खिलाफ अपील करेगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आगे अपील की जाएगी, लेकिन एक मेरा दूसरा सवाल है और जरा सा हटके है, जो अब तक मैंने पूछा है उससे हटके है, इसलिए जरा तसल्ली से जवाब दीजिएगा। और सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देता है और रामलला विराजमान को पूरी जमीन दे दी जाती है, तो उसका भी एक आधार था। आखिर उस आधार के बारे में बार बार कहा जा रहा था कि जो भी फैसला कोर्ट का होगा हम मानेंगे। तो इन दोनों फैसलों को अलग अलग करके कैसे देखा जाए? अगर जमीन दी जा रही है, उसी जमीन पर ढांचा था और उसी ढांचे के बारे में ये पूरा फैसला है, तो फिर इसे कैसे दो अलग अलग चश्मों से देखा जा सकता है ओवैसी साहब? सबसे पहली बात तो यह मैडम, वो ढांचा नहीं था। 28 और 29 दिसंबर 1949 तक वहां पर नमाजें हुई, ईशा की नमाज हुई, तो उसको ढांचा नहीं कहा जाता, मस्जिद थी वो। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, अगर दूसरी बात यह है कि अगर मस्जिद को डिमोलिश नहीं किया जाता तो क्या सिविल डिस्प्यूट का ये जो सिविल केस का जजमेंट आता? अगर आज मस्जिद ठहरी होती तो क्या जजमेंट आता बताइए आप? तो इससे तो सीधा फिर वो बात आपकी खारिज हो जाती है ना कि राम जन्मभूमि को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उसको हम मान लेंगे, फिर तो आपकी वो बात भी खारिज हो जाती है। या फिर ये दोनों फैसलों को एक साथ मिलाकर देखा जाए, जो कि शुरुआत से कहा जा रहा है, तमाम जो मुस्लिम पक्षकार हैं, इकबाल अंसारी समेत ये लोग, इन लोगों ने हमेशा से कहा है कि जो कोर्ट का फैसला रहेगा वो हम मानेंगे। लेकिन आज जब इस फैसले पर आप सवाल खड़े करते हैं तो उस पिछले फैसले पर भी सवाल अपने आप खड़े हो जाते हैं ओवैसी साहब। फिर कहां रहा कानून में, कहां रहा कोर्ट पर विश्वास? मैडम, सुनिए, नहीं, सुप्रीम कोर्ट हमारी मुल्क की आखिरी अदालत है, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना पड़ेगा। मैंने उस वक्त भी कहा और आज भी कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। ये सीबीआई कोर्ट है, ये आखिरी कोर्ट नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस गलत फैसले के खिलाफ अपील करना जरूरी है। ये एक गलत फैसला है जो गलत कह रहा है कि स्पॉन्टेनियस नहीं था, कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। सारी दुनिया ने विजुअल्स देखे। अगर फर्ज करिए, अगर मैं ये कहता हूं कि आप न्यूज एक्स चैनल पर आ जाइए, मैं कॉल देता हूं कि 10,000 लोग आज दिल्ली में न्यूज एक्स चैनल पर आ जाइए, वहां पर आकर अगर न्यूज एक्स चैनल के ऑफिस को तोड़ दिया जाता है, तो क्या आप बैसते एंकर मुझे ब्लेम करेंगी या जनता को ब्लेम करेंगे? आप मेरे एक सवाल का जवाब हम फैसला कोर्ट पर छोड़ देंगे ओवैसी साहब, हम फैसला कोर्ट पर छोड़ देंगे और जो फैसला कोर्ट करेगा उसको सिर्फ आप आंखों पर रखेंगे और मानेंगे। तो अगर अच्छा,
तो इसका मतलब ये है कि न्यूज एक्स चैनल के अगर चैनल के ऑफिस को तोड़ दिया जाएगा, जला दिया जाएगा, तो उसके बावजूद भी आपके ओनर्स कहेंगे कि अब क्या करेंगे भैया। शुभ शुभ बोलिए सर। और देखिए बहुत कुछ बातें आपने रखी हैं, बोल रहा हूँ, बहुत सारी बातें आपने रखी हैं आज हमारे चैनल पर, और मैं समझती हूँ कि जो संदेश की बात आप कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। जी जी, जिस संदेश की बात आप कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके साथ ही समझना यही भी होगा कि कानून का राज है इस देश में, और इसीलिए कोई भी अगर कोई ऐसा फैसला आता है तो हम कानून के पास जाएंगे और फिर कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया ओवैसी साहब, बहुत शुक्रिया ओवैसी साहब हमसे बातचीत करने के लिए और अपना वक्त हमें देने के लिए।